नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी एवं शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, जिसमें हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए 10 प्रश्न के साथ 10 कदम और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यूपी टीजीटी 2013 के प्रश्न पत्र से साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है षष्ठ, सप्तम, अष्टम या नवम। सही उत्तर ऑप्शन डी है। साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम सर्ग है, जिसमें उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। साकेत महाकाव्य का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था और इसके लिए गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषक 1932 में प्रदान किया गया था। गुप्त जी की इस अमर कृति की रचना वैदर्भी काव्यात्मक गीति शैली में हुई है। इसे द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2004 से भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या भक्ति भावना। सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई और इसमें गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2003 से हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की कृति है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं जय हनुमान, तुमुल, रिमझिम और जौहर। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2002 से किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध या प्रसाद। सही उत्तर ऑप्शन ए है। किसान, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज और यशोधरा द्विवेदी युग के साहित्यकार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य हैं। प्रश्न 5, यह यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया था। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के साहित्य में ऐसा ही सुंदर चित्रण मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में गृहस्थ जीवन के चित्रण के साथ ही सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना एवं नैतिक मूल्यों पर बल दिया। प्रश्न 6, जो यूपी टीजीटी 2009 में आया था, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। सही उत्तर ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग गुप्त जी की प्रथम रचना मानी जाती है, जिसका रचना काल 1910 ईस्वी है। इसमें कुल 123 छंद हैं जो हरिगीतिका छंद में रचित हैं। यह खंडकाव्य इतिहास परक तथ्यों पर आधारित राजपूती आन बान की कथा है, जिसमें चित्तौड़ के राजा खेतल और बूंदी के राजा वीर सिंह के भाई लाल सिंह की शान और शौर्य का वर्णन किया गया है। रंग में भंग की भूमिका श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है, जिसमें वो कहते हैं, इस देश के विशेषकर राजपुताने के इतिहास में ऐसी अनंत वीरोचित गाढ़ देशभक्ति दर्शन और गंभीर गौरवास्पद घटनाएं हुई हैं जो चिर स्मरणीय हैं। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2004 से रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला, घनाक्षरी। सही उत्तर ऑप्शन सी है। गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है। आइए कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला श्रृंगार लहरी, कलकाशी। इसके अलावा रत्नाकर जी ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। अब प्रश्न 8, ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2005 से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे या वासवदत्ता। सही उत्तर ऑप्शन सी, चोखे चौपदे। आइए देखते हैं
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कुछ प्रमुख रचनाएं। प्रिय प्रवास, जिसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा गया है, 1914 ईस्वी। कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2004 से। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के, या लक्ष्मण और सीता के? सही उत्तर ऑप्शन बी है। इस साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास को प्रस्तुत किया गया है। आइए उसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें गुप्त जी ने उर्मिला का चित्र कुछ इस तरह प्रस्तुत किया है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी, स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2009 से। वैदेही वनवास के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी। सही उत्तर ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास हरिऔध जी का प्रसिद्ध खंडकाव्य, जिसका प्रकाशन प्रिय प्रवास के प्रकाशन के लगभग 26 वर्ष बाद 1940 में हुआ था। इस प्रबंध काव्य में राम कथा के वैदेही वनवास प्रसंग को आधार बनाकर करुण रस में खंडकाव्य की रचना की गई है, जिसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसके साथ आज के 10 प्रश्न पूरे हुए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।